नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रितु जैन, ब्लेसिंग ऑडियो टीम, सियाटल, वॉशिंगटन से सर्वामसी किरण जी द्वारा लिखी बुक कर्म चक्र के ऑडियो की श्रृंखला में आज आपके समक्ष ऑडियो नंबर 7 प्रस्तुत कर रही हूँ। पिछले ऑडियो में जैसा कि हमने जाना कि कैसे हम अपनी योजना अनुसार इस पृथ्वी पर अपने कर्म भोगने आते हैं, उनसे प्रशिक्षण लेते हुए उनका अनुभव करके स्वयं को कर्मों से मुक्त करने के लिए अपनी आगे की यात्रा में बढ़ते हैं। उसी क्रम में आगे लेखक यहाँ बता रहे हैं कि हम अपनी परेशानियों के हल के लिए ऊपर के गुरुओं से कोई सलाह क्यों नहीं लेते। इसको भी यहाँ एक साधक जिनका नाम भवानी है, उन्होंने एक प्रश्न के रूप में पूछा है, गुरु, जब हम बहुत पहले अर्जित किए गए संचित कर्म पापों से पीड़ित हैं, तो हमारे गुरु यह सलाह क्यों नहीं देते कि दुख आपके अपने कार्यों के कारण है। यदि हमें पहले से सलाह मिल जाए कि ये जो भोगने वाले कष्ट हैं हमारे ही कर्मों के कारण हैं, तो क्या हम यह जानकर अपने अंदर वांछित परिवर्तन नहीं ला सकते? इसका उत्तर वामसी मास्टर देते हैं। वो बोलते हैं, वे ये सब तो कर रहे हैं, हालांकि दिव्य आत्माएं और उनके सहायक अनेक बार अनेक तरीकों से आपको आध्यात्मिक मार्ग पर लाने के लिए और हिंसक कार्यों से रोकने के लिए कई दिव्य आत्माओं द्वारा, सहायकों के द्वारा, अनेक तरीकों के द्वारा हमको संदेश देते हैं। वो तो हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन आप उनकी सलाह पर ध्यान नहीं देते हैं। क्या आपको लगता है कि वे आपको फ़ोन करके सूचित करेंगे? यदि वे बुलाएं तो भी क्या तुम विश्वास करते हो? हमें सर्वशक्तिमान की वास्तविकता पर संदेश है। क्या सही में भगवान है कि नहीं? भले ही वह व्यक्तिगत रूप से अवतरित क्यों ना हो। इसको यहाँ लेखक एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। एक समय में अमरावती में भगवान श्री हरि का एक भक्त रहता था। कई कठोर तपस्या करके उन्होंने एक महान भक्त के रूप में बहुत नाम कमाया। एक बार कृष्णा नदी में उनके गांव में बाढ़ आ गई। सब लोग उस गांव को छोड़कर जाने लगे और जब सभी ने अपना गांव खाली कर दिया, केवल वह विशेष भक्त वहां एक चबूतरे पर बैठ गया और श्री हरि से प्रार्थना करने लगा कि वे आएं और उसे बचाएं। तभी एक युवक ने आकर आदर पूर्वक उससे कहा कि कुछ ही समय में यह गांव डूबने वाला है, आप आइए, मेरी साइकिल से मैं आपको एक सुरक्षित जगह पर ले चलता हूँ। तुरंत महान भक्त ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि बेटा, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, और उत्तर दिया कि भगवान श्री हरि स्वयं आएंगे और मुझे बचाएंगे। इतना कहकर उसने और भी जोर जोर से अपना जप करना शुरू कर दिया और वहाँ बैठा ही रहा। उस युवक ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो भक्त नहीं माने और जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ता गया, युवा व्यक्ति परेशान हो गया और वहाँ से चला गया। बाद में बाढ़ का जल स्तर गांव में आधे लेवल तक पहुंच गया। गांव डूबने लगा। तब मंदिर के ट्रस्टी ने भक्त को अपनी नाव से सुरक्षित स्थान पर ले जाने की विनती की, लेकिन भक्त ने इस प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया और साथ में जाने से इनकार कर दिया। बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई। बाढ़ और अधिक बढ़ने लगी और गांव में पानी आने लगा। तब भक्त अपने घर की छत पर चढ़ गया और अधिक तीव्रता से प्रार्थना करने लगा। पानी इतना बढ़ गया कि पूरा गांव डूब गया। अब आखिरी प्रयास के तौर पर हेलीकॉप्टर पर मौजूद अधिकारी आए और उन्होंने रस्सी गिराकर उस भक्त को ऊपर चढ़ने को कहा। फिर भी उन्होंने हठपूर्वक उत्तर दिया कि वे तभी मानेंगे जब भगवान श्री हरि स्वयं आएंगे, वरना वो नहीं जाएंगे यहाँ से। आखिर वे भी उनको खूब मना कर परेशान होकर चले गए। बाढ़ की तीव्रता के कारण उनका घर ढह गया और उस हरि भक्त की मृत्यु हो गई।
मृत्यु के पश्चात अब वो हरि भक्त सीधा बैकुंठ पहुंचता है और वहाँ पर वह भगवान विष्णु जो महान आदिश नाग पर आराम कर रहे थे, उनको ताना मारते हुए बड़ी निष्ठुरता से पूछता है कि हे स्वामी, मैंने आपकी इतनी पूजा की, भक्ति की और कई मंत्रों का निर्माण भी कराया, लेकिन उसके बावजूद भी आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? मुस्कुराते हुए भगवान ने उत्तर दिया, हे मेरे भक्त, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें बचाने नहीं आया? मैं आया था। मैं साइकिल पर आया था, नाव लेकर आया था और अंत में हेलीकॉप्टर से भी आया, लेकिन आंखें होने के बावजूद तुम इतने अंधे थे कि मुझे पहचान ही नहीं सके। अच्छी तरह याद रखें कि कोई भी भगवान आसमान से ढेर सारे आभूषण, मुकुट लेकर नहीं उतरते जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है। वह प्रकृति, पड़ोसियों, सपनों आदि के माध्यम से संकेत देते हैं। वह संदेश भेजते हैं कि आपके कष्ट, रोग और दुख दूसरों पर आपके समान कार्यों का परिणाम है। मास्टर्स किसी को आपके जीवन में यह बताने के लिए भेजते हैं कि आप अपनी वास्तविकता खुद बनाते हैं। इतना तक ही क्यों, आप यह पुस्तक पढ़ रहे हैं, इसे सुन रहे हैं, तब भी मास्टर द्वारा आप में परिवर्तन लाने और आपको संदेश देने के एक काम का ये हिस्सा ही है। इसलिए अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर खूब ध्यान रखें। हमेशा सतर्क रहें। इस बात को भी याद रखें कि ब्रह्मांड हर पल आपको एक उन्नत आत्मा बनाने के लिए गंभीरता से प्रयास करता है और आपके प्रशिक्षण को शीघ्र पूरा कर भरपूर उसकी भी कोशिश करता है। इसलिए आप साधना कीजिए। जब आप अपना ध्यान तीव्र करेंगे तो आप गुरुओं के संदेशों को समझ सकेंगे। आगे एक और साधक जिनका नाम वासवी है, वो पूछती हैं, मेरी सास कैंसर से पीड़ित हैं, क्या मैं ध्यान के माध्यम से इसका कारण जान सकती हूँ? वामसी मास्टर बोलते हैं, आपको क्यों जानना है? यदि आप ध्यान करेंगे तो वह ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकती हैं? क्या आपके खाने से उनकी भूख शांत हो सकती है? इसके अलावा वह इन सब पर विश्वास नहीं करेंगी। वो तब तक नहीं मानेंगी जब तक कि वह व्यक्तिगत रूप से ज्ञान का अनुभव नहीं कर लें। इस तरह कई कष्टों को सहने के बाद वो खुद इसकी खोज करेंगी, क्योंकि ज्ञान की खोज कष्टों से गुजरने के बाद शुरू होती है। तभी वो समझ पाएंगी। ध्यान करने से उन्हें एहसास होगा कि जो भी है वह उनके अपने कर्मों के कारण है। आत्मज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। इसलिए दोस्तों, हमें खुद के कर्मों के कारण को ध्यान के माध्यम से स्वयं ही जानना होगा। स्वयं ही जो हमारी अनुभूति है वो ही असली ज्ञान है। तो आखिर हम इन कर्मों से कैसे बचें, ये अगले ऑडियो में हम समझेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।